मैं तो हरेंद्र मास्टर का चेला सूं और बाल किशन कोसी के नाम मेरा, जिला भिवानी हरियाणा में खरक कला से गांव मेरा। मैं तो शिक्षा का प्रचार करूँ सूं, मैं तो संस्कृति का प्रचार करूँ सूं, यो है रोज का काम मेरा। और आपके चैनल भाण भाइया ने हाथ जोड़ प्रणाम मेरा। देखा कितने जबरदस्त अंदाज में ही इन्होंने परिचय दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त काव्य शैली भी की है। और सर से अभी और भी इन डिटेल हम जानेंगे। सर, खासियत क्या है शौर्य अकेडमी? ये जो नाम ही है ये ज़बरदस्त सुना है, शौर्य, तो इस नाम के चुनने में भी क्या? ये आप अब सुन रहे हो नरवाना पे, इससे पहले हिसार वाले भी सुन चुके हैं और कलायत वाले भी इस नाम को परिचित हैं इससे। और हमारा प्रयास ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में जितना योगदान हमारी टीम का हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। और इसी प्रयास के जरिए आज नरवाना में भी आज 18 जनवरी 2026 को शौर्य अकेडमी की नई शुरुआत है। ये मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जो हमारे छोटे बहन भाई हैं, ताकि वो किसी दूसरे स्टेट में जाके नहीं बल्कि अपने धरती पर रह के, अपने आसपास में, अपने नज़दीक में रह के अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और उसके लिए हमारी टीम दिन रात मेहनत करेगी। यहाँ NDA, नीट, JEE, SSC, HSSC, रेलवे हर एग्ज़ाम की कंपटीशन की तैयारी कराई जाएगी, साथ के साथ पढ़ाई भी करवाई जाएगी। जी बिल्कुल सर। सर, माहौल कैसा रहेगा? जैसे कि आपने बताया हिसार में भी है, नरवाना में भी मतलब अब खुल गई है और कलायत में भी चल रही है, तो लड़कियां जो है यहाँ पे, लड़कियों के लिए कैसा माहौल रहेगा? लड़की और लड़कों सब के लिए पहली बात तो है, जो बाहर से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, नरवाना के अलावा भी हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आपकी वीडियो देखी जाती है, हर जगह आपकी वीडियो को शेयर किया जाता है, तो उनके लिए अलग से हॉस्टल की सुविधाएं हैं और बहुत ही अनुशासन, बिल्कुल मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, बिल्कुल एक परिवार में जो माहौल होता है वो माहौल देने का काम किया जाएगा। क्योंकि आज प्रेशर में दुनिया जी रही है, टेंशन में दुनिया जी रही है, अपने को जीना ही भूल गई है दुनिया। एक जना छात पर खड़ा था और नीचे तो किसी ने रुका मार दिया, भाई घर न चला जा, तेरी बहू का पाँव टूट गया, ऊपर तो एक कूद गया, पाँच से बेरा पाटा शायद ब्याह ना हो रहा था। तो टेंशन में तो टेंशन को दूर रखो, आराम से अपने बच्चों का भविष्य बनाओ शौर्य अकेडमी के साथ। जी, तो आपके बारे में बताया जा रहा है कि आप हरियाणवी में बोलते हैं, चुटकुले सुना के स्टूडेंट को ना इतने अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं आपको अंदाज, पढ़ाने के अंदाज। बिल्कुल, उसका भी एक कारण रहा था। हरियाणा के अंदर HSC एग्जाम लेती है, 100 नंबर का होता है, उसमें 25 नंबर की हरियाणा जी की पूछी जाती है, जो अपनी संस्कृति है, अपनी वेशभूषा, अपना पहनावा, खान पान, सारी चीज़ें आती हैं। जैसे मुँह पूछ लिया प्रश्न, जलेबियों का शहर बताओ, जैसे गोहाना है, उसी प्रकार धोती खंड का, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो इसको माँ बोली में एक बार तो सीधा है ना गीत की लाइन आ गई पेपर में, और नू पूछ लिया कि ये लाइन किस अवसर पर गाई जाऊँ। मैं लाइन सुना देता हूँ। बाबुल देश जाइयो रे परदेस जाइयो, जोड़ी का बरथा में ढूंढियो। ये लाइन किस अवसर पर गाई जाए, तो ये विवाह के अवसर पर गाई जाती है। इसी प्रकार एक प्रश्न आ गया, सांग का आयोजन कहाँ होता है? ऑप्शन दे दिया, सोफिया पो है, दरी पो है, फरस पो है, लकड़ी के तख्तों पो है। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको तो पता है, सांग का आयोजन खुले मैदान में लकड़ी के तख्तों पर होता है। लेकिन आजकल की जो हमारी युवा पीढ़ी है जो इस संस्कृति को भूलती जा रही है, मैं हरियाणा सरकार का भी आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ। जो 25 नंबर का सामान्य ज्ञान हरियाणा से संबंधित पूछा जाता है, जिससे हमारे बच्चे सिलेक्शन के लिए कम से कम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। तो हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने की भी बात सर ने यहाँ पर की है। और विशेष क्या रहेगा सर, अन्य अकेडमियों में जो नहीं मिलता वो यहाँ पर क्या मिलेगा? विशेष सबसे जो हम पहली बार आप सिलेक्शन कराते हैं, तो एक बात तो यही है, जो भी बच्चे का एडमिशन कराते हैं माहौल देखते हैं। मैं माहौल और शिक्षा दोनों का मेल यहाँ देखने को मिलेगा। माहौल और शिक्षा का दोनों का जो मेल है वो आपको एक साथ देखने को मिलेगा। जो दोनों चीज़ एक साथ होती है तो फिर सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। सर, कई बार ना ये देखा है कि हाई फाई कोटा जैसे एजुकेशन सेंटर है या और बड़े शहर हैं, उनके अंदर देखा कि बच्चे पढ़ते बहुत हैं, 90+ नंबर उनके पास होते हैं, लेकिन फिर भी वो सुसाइड की ओर चले जाते हैं। ऐसा क्या प्रेशर होता है? ये मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा, अपने बच्चों के साथ कम से कम बात करके रखें, क्योंकि बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। कारण क्या है कि माता पिता से दूरी है। और कई जगह हैं, देखो फ़ोन तो हम यहाँ भी अलाउड नहीं करेंगे, लेकिन ज़रूरी एक टाइम होना चाहिए सप्ताह में कम से कम 2 दिन तो टीचर से मिले माता पिता के। और दूर सीकर, मैं वही बात कह रहा हूँ ना, सीकर नहीं जाके मिल सकते। जब पेरेंट्स से अपनी बात नहीं रख पाएंगे, अंदर ही अंदर कोई बात यदि घुटते चले जाएंगे, तो ही ऐसे हादसे होते हैं। और इन्हीं को रोकने के लिए भी हमारा प्रयास रहेगा।
समय समय के साथ बच्चा घर पर कैसा है, माता पिता यहाँ के मिल सकते हैं। एक तो आप 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर रोज नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ आप अपने घर पे सप्ताह में 2 बार भी आ सकते हो, 3 बार भी आ सकते हो। माता पिता जो है टीचर से भी मिल सकते हैं, टीचर माता पिता से मिल सकता है, बच्चे को साथ में लेके बातें भी की जा सकती हैं, जिससे ये कम से कम शिक्षा, देखो सिलेक्शन और शिक्षा तो बाद का विषय, पहले तो अपने बच्चे को बचाना है। एक एक 2 बच्चे छोटे परिवार हैं और वो खुदकुशी कर रहे हैं तो डिप्रेशन के कारण ही कर रहे हैं। उसके क्षेत्र में भी हमारा जो है बहुत प्रयास रहेगा कि बच्चों को एक अच्छा माहौल दिया जाए, ताकि बच्चे अपनी शिक्षा के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और डिप्रेशन में न जा करके अपनी पढ़ाई का एंजॉय करें, आनंद ले और फिर सफलता की सीढ़ियों को चूमे। तो आपकी बात से ये कहा जा सकता है कि मानसिक स्वास्थ्य का भी यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा, मानसिक रूप से भी स्टूडेंट मजबूत किया जाएगा, क्योंकि बच्चे को जब तक आपसे दिल की बात नहीं पूछोगे कि बच्चे के मन में क्या है, अब आप बच्चे के दिल में आर्ट लेने की है, 4th क्लास से एडमिशन इसीलिए तो है, बच्चा आर्ट में अच्छा कर सकता है। माता पिता पड़ोसी को देख के उसको साइंस साइड के पीछे पड़े हुए, भाई बच्चा क्या चाहता है, उसकी पकड़ किस चीज में है। नीरज चोपड़ा खेल में मेडल लिया तो खेल है तो खेल खिला दो बच्चों को, हम कह देंगे भाई ये 6th तक हमने पढ़ा दिया, आपका बच्चा एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। वो अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ खिलाड़ी की कौन सी जो है एकेडमी चुन सकते हो। आप बच्चे से हम बातें करें तो पता लगेगा, उसके ऊपर प्रेशर नहीं रखना हमें। लास्ट में एक अपने ही अंदाज में, हरियाणवी अंदाज में, काव्य शैली में आप शुक्रिया अदा कर दीजिए। मैं तो वही हरियाणवी कविताएं बताऊंगा। मर्द मुछल्ले यहाँ के छोरे, गले तबीजी काले डोरे, सिर पे पगड़ी पेचो वाली, सुना सभी ने जाना, और आज तो मनु को यो मेरा नरवाना, यो मेरा नरवाना। थैंक यू। मेरा नरवाना। राम राम सभी को बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा। एक पर्सन आपसे भी है, मेरी मुझे जानकारी मिली है कि आप भी पत्रकारिता के साथ साथ में निःशुल्क बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। ये आपने कब शुरुआत करी और आपका इसके पीछे क्या उद्देश्य है? सर उद्देश्य यही है कि ज़्यादातर गरीब परिवारों के बच्चे होते हैं और कोरोना काल में जैसा कि सिचुएशन ऐसी आ चुकी थी, उस समय बच्चे घरों में थे और शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा था, तो ऐसे में बस यही उद्देश्य बना कि जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, जो माताएं बहनें जितनी भी हैं और स्टूडेंट जो हैं, उनको हम जागरूक करें, शिक्षा से जुड़े रहें। तो इसीलिए हमने पाठशाला को ओपन किया, हमारे महापुरुषों के विचारों को देखते हुए और आप जैसे जो व्यक्ति हैं जो कि समाज हित में कार्य करते हैं, उन सबसे प्रेरणा मिली, तो हमने भी शुरू किया कि बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि कुछ भी हो अंत में सिर्फ ज्ञान बचता है और ज्ञान ही सबसे बड़ा है। ये इसीलिए तो मैंने आपसे ये सवाल किया है। शौर्य एकेडमी का भी यही प्रयास है, फीस की वजह से कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। ये सबसे बड़ी बात मुझे अच्छी लगी कि निःशुल्क रूप से आप भी। बिल्कुल, मैं हम जो बच्चे पारिवारिक रूप से जिनकी स्थिति कमज़ोर है उनके लिए 24x7 एक एम्बुलेंस के ऊपर जिस तरह लिखा रहता है उस प्रकार हम बच्चे का साथ देंगे, यानी कि पैसे की तंगी में शिक्षा से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। नरवाना क्षेत्र के बच्चों को 4th क्लास से एडमिशन शुरू है और कंपटीशन तक की हमारे यहाँ क्लासें लगेंगी। आपके चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं किसी भी बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपका परिवार है और ये आपका परिवार आपके साथ रहेगा। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। Like and subscribe.